प्रेम में ही तो आनंद है। प्रेम से तो ऐसे लगता है सृष्टि का कण कण गतिमान है। प्रेम ना हो तो शायद सृष्टि रुक जाए। ये इस प्रेम की महिमा है जो पूरी सृष्टि गतिमान समझ में आती है। प्रेम का अनुभव वैसे तो कई जगह होता है, लेकिन फिर भी प्रेम का असली दर्शन, असली अनुभव तब होता है जब ये प्रेम अपने घट में प्रकट होता है, जब अपने भीतर ये प्रेम जागता है। जैसे आप देखते हो संसार में औरों के बच्चों को प्यार करना अच्छा लगता है, पर मज़ा तब आता है जब अपना बच्चा होता है। ऐसे ही बाकी बातें सब अपनी जगह, प्यार कई जगह देखा, अनुभव किया, लेकिन जब ये प्रेम अपने घट में अवतरित होता है, एक व्यवहारिक प्रेम था जो लोगों के साथ हम भी निभाते आ रहे थे, लेकिन एक ये जो निष्काम, निश्चल, असल प्रेम अपने घट में प्रकट होता है। प्रेम का असली दर्शन तभी होता है जब तक अपने घट में प्रेम नहीं उपजता, तब तक प्रेम की बातें होती हैं। और ये फ़र्क भी तब महसूस होता है जब अपने भीतर ये प्रेम प्रकट होता है, वरना ये डिफरेंस भी महसूस नहीं होता। हर कोई संसार में सोचता रहता है, हाँ मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भी प्रेम को जानता हूँ, लेकिन वो सब ऊपरी होता है। असल प्रेम तो पता चलता है जब गुरु कृपा से ये प्रेम रूपी बेटा हमारे घर पैदा होता है। फिर पता चलता है इस प्रेम में क्या क्या घटता है। जैसे अभी दूसरे का बच्चा है, थोड़ी देर उठा के थक भी जाते हैं। दूसरे की बात है, कितनी देर कर लेंगे, लेकिन जब वो अपनी बात होती है तो मज़ा आता है। अपना बच्चा कभी भारी नहीं लगता, अपना बच्चा कभी कुरूप नहीं लगता, अपने बच्चे से कभी थकान नहीं होती। अब संसार में सुनी होंगी बातें, प्रेम की बातें भी सुनी होंगी, कमेंट्स भी कर देते थे, पागल ही हो गया लड़का तो उसके पीछे, बोल देते थे ना। पता नहीं लोगों के पास टाइम कहाँ से आता है ये सब करने का, ऐसे भी कमेंट्स कर देते थे। भक्तों के ऊपर भी कमेंट्स होते हैं। शायद कई लोग यहाँ पर भी बैठे होंगे जिनके अपने अंदर अगर प्रीत नहीं थी तो शायद कई भक्तों पर भी कटाक्ष किए होंगे। भाई फालतू लोग सत्संग जाते हैं, जिनके पास कोई काम ना हो, ऐसी ऐसी बातें शायद आपके मुखों से भी निकली होंगी। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है। भाई ठीक है, मंदिर गए, मत्था टेक आए। भाई ठीक है, साल में एक बार गए, गुरु का दर्शन कर आए। विचारधारा इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन जब खुद को लगन लगती है, अपने अंदर ये प्रेम प्रकट होता है, तब पता चलता है सारा वक्त ही अपने प्रेम के लिए। तब पता चलता है ना इसमें दुनियादारी की खबर रहती है, ना ये सोचने का मन करता है लोग क्या कहेंगे, ना कुछ अच्छा पता चलता है ना बुरा पता चलता है। प्रेम तो एक नशा है, प्रेम तो एक खुमारी है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ उसके साथ मगन हो जाती है, अपनी भी सुध नहीं, नहाने की, खाने की, घूमने की, सब कुछ किसके लिए?
बच्चे के लिए। ऐसे ही जब घट में प्रेम प्रकट होता है, हमारा भी सारा समय उसके साथ जाने लगता है। कई प्रेमियों की हालत देखी होगी, दाढ़ी बड़ी हुई है, आंखें खुमारी वाली हैं, घूमते रहते हैं, पता ही नहीं, सुध बुद्धि नहीं। ये क्या है? ये निशानी है। जैसे एक माँ के पास आप जाओ उसके घर में, तो 11-12 बजे तक भी नहाई नहीं है, कंघी नहीं की है, कपड़े नहीं बदले हैं। कहती है बच्चे के काम से ही फुर्सत नहीं हुई ना, मैं फ्री नहीं हो पाई, मैं यही सब चलता रहा। अब ये उठ गया, फिर ये तंग कर रहा था, फिर ये सो नहीं रहा था, फिर ये छोड़ नहीं रहा था, तो उसको अपनी सुध नहीं है। ऐसे जो प्रेमी होते हैं, उनको भी जब ये प्रेम मिल जाता है, वो भी सारी सुध खो बैठते हैं। ना दुनिया की सुध है, ना दुनिया की बातों की सुध है, यहाँ तक कि अपना होश भी गुम हो जाता है। इसको ज्ञान की भाषा में लोग वैराग कह देते हैं। लेकिन प्रेमियों की ये स्थिति कैसे है कि वो प्रेम रूपी बच्चे से खेलने में ही मगन है, उसी के साथ ही उनका सारा समय जा रहा है, जिसमें उनको अपने शरीर का होश भी भूलता है, जिसमें उनको लोक वासना भी भूलती है, जिसमें उनको दुनिया की मान बढ़ाई प्रशंसा इस सब की परवाह भी भूल जाती है। तो ये बच्चा प्रकट होता है तो ये मंगलकारी चिन्ह होते हैं। कौन से? एक तो अकारण लुटाने का मन करता है, खुशी इतनी लुटाने का मन करता है, देने का मन करता है, सबकी झोलियां भरने का मन करता है। और दूसरा, अपना सारा समय, अपनी सारी वृत्ति इसी प्रेम में लग जाती है। ये प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए इसमें महाआकर्षण है। आपको ना संसार याद रहता है, ना संसार के काम याद रहते हैं, ना आपको कोई और सुध है माया की। माया में जब रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो बहुत सारे एम्स होते हैं, कमाने का, कुछ बनने का। जैसे बुल्ले शाह के घर वाले आए थे ना गुरु के यहाँ मिलने, तो वो देख के बड़े परेशान हो गए। जिस बच्चे ने कभी घर में पानी गिलास नहीं उठाया था, वो वहाँ भैंसे नहला रहा था। जिसने कभी रेशमी वस्त्र से कम पहना नहीं, वो ऐसे खद्दर पहन के घूम रहा था। बड़े विचलित हो गए और उन्होंने दोष दिया कि शायद ये गुरुजी ने इसकी ये स्थिति बना दी है। पर असल बात क्या है? असल बात तो ये है, प्रेमी एक तो प्रियतम के रंग में रंग जाता है, दूसरा वो इन सब ख्वाहिशों से परे हो जाता है। उसके अंदर केवल एक ही भाव है, जैसे माँ के अंदर भाव है बेटे की सेवा का, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी पालना का। अंदर वाले को बस प्रेम की पालना की होश रहती है, बाकी होश गुम हो जाते हैं। कैसे इस प्रेम देवता की पालना करनी है, कैसे इस प्रेम को बड़ा करना है, कैसे इस प्रेम के स्वरूप को और उजागर करना है, आप भी प्रेम देवता की सेवा में लग जाते हो। जैसे फिर देखते हो, जैसे एक बच्चा होता है उसकी कुंडली भी दिखाते हैं, बुलाया जाता है ब्राह्मण को, कुंडली बनवाई जाती है। अब ये जो प्रेम रूपी बेटा है,
इसकी कुंडली बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कुंडली के ज्योतिषी हम ही लोग हैं, ब्राह्मण हम ही लोग हैं। क्योंकि ये प्रेम की जो कुंडली है ये हमारे अंदर से निकलती है। कैसे निकलती है? कि इस प्रेम पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। ये प्रेम बड़ा तेजस्वी होगा। इस प्रेम ने तो जिस घट में प्रकट हुआ है उसके कल्याण का माध्यम है ये। और ये प्रेम सारे संसार को भी सुख देने वाला होगा। ये कुंडली निकलती है अपने अंदर से। आज देखो अपने अंदर एक विश्वास है कि नहीं है कि ये जो प्रेम है इस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती है। अपने अंदर विश्वास है, ये प्रेम घट नहीं सकता है, ये प्रेम छूट नहीं सकता है। इस प्रेम के आगे संसार की सब वस्तुएं छोटी हैं। ये प्रेम महासम्राट है। ये प्रेम, इसका एक छत्र राज होगा। अपने अंदर ही भावनाएं आती रहती हैं। अपने आप को ही महसूस होता है ये जो प्रेम देवता प्रकट हुआ है ये मेरे उद्धार के लिए ही तो प्रकट हुआ है मेरे घट में। ये प्रेम मुझे अपना रूप बनाने के लिए तो प्रकट हुआ है। फिर ये प्रेम सारे संसार में फैल के सबका भी कल्याण करेगा। तो ये कुंडली पंडित नहीं बनाता, ये कुंडली हमारा अंदर वाला बनाता है। बल्कि हो सकता है कुंडली में कुछ कुछ लिखा हो हमारी भी, पर इस प्रेम रूपी बेटे के आ जाने से हमारी अपनी कुंडलियों में ही परिवर्तन आ जाते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में लिखा हो क्रोधी, द्वेषी लिखा हो सकता है। पर अगर आपके घट ये प्रेम देवता प्रकट हो गए, आपका स्वभाव बदलता है या नहीं बदलता है? हो सकता है आपकी कुंडली में गुलामी लिखी हो, लेकिन ये प्रेम आ जाए घट में तो ये आपको सबके दिलों का राजा बना देता है। आप महसूस करो ये प्रेम, ये इनोसेंसी प्रेम की, इसका ही तो राज चलता है। अनुभव किया होगा, घर में छोटा बच्चा होता है उसका ही तो राज चलता है, क्योंकि प्रेम है ना। वो कहेगा गोदी उठाओ तो उठाओ, घोड़ा बनो तो बनो, आइसक्रीम खिलाने ले चलो तो ले चलो, खिलौना दिलवाओ तो दिलवाओ। किसका राज चलता है? प्रेम का राज चलता है। तो जब घट में प्रेम आ जाता है इसका ही राज चलता है। उसके आगे बाकी सारी चीज़ें फीकी, उसके आगे बाकी सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। तो ये जो अपने भीतर विश्वास आता है, देखो पंडित की कुंडली पे विश्वास करके लोग उपाय भी करते हैं। पंडित लोग बता देते हैं ना, फिर उपाय करते हैं। कईयों के उपाय जन्म के समय, किसी का कहते हैं हवन कराओ, फिर हवन में 11 पौधों के पत्ते ले आओ, 40 कुएं का जल ले आओ, 5 समुंदर का जल ले आओ। ऐसे बताते रहते हैं विधान। कईयों के शादी के टाइम बताते हैं, मांगलिक है, पहले पेड़ से शादी करना, फिर दूसरी शादी करना, भगवान की मूर्ति से एक शादी करना, फिर दूसरी करना। ये चक्कर चलते रहते हैं। हालांकि है बड़ी गड़बड़ चीज़। कहते हैं जो मांगलिक है या जिसके दोष होता है कुंडली में, भाई पहला पति मर जाएगा, इसीलिए पहली शादी ना भगवान से करा दो। तो कितने बेईमान लोग हो, फिर कहते हैं भगवान मरता थोड़ी है। मतलब जानते नहीं हो ना, मीरा वाला प्रेम नहीं है अंदर, तो ऐसे काम भी कर जाते हैं। लेकिन इस प्रेम रूपी बेटे की कुंडली में ना कोई दोष है ही नहीं।
बड़ी अच्छी कुंडली है इसकी। इसकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है, बल्कि जब से ये प्रेम घट में प्रकट होता है, मंगल ही मंगल, वाधा ही वाधा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, यही जीवन में आ जाती है। अनुभव करके देखना, जब से गुरु के हुए हो, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। मंगल ही हुआ होगा। ये प्रेम तुम्हारे घट में आया, क्या कोई अमंगल भी हुआ है? अब देखने में चाहे तुम्हें आए कि जो प्रेमी भगत होते हैं भाई, उनके पास कई बार बहुत तरह की मुश्किलें, बहुत तरह के संघर्ष आ जाते हैं, देखने में आता है ऐसा। लेकिन प्रेमी भगत से जाके पूछो, क्या उसको ये सब महसूस होता है? नहीं, वो तो प्रेम में इतना गुम है, उसको ये सब कुछ महसूस ही नहीं होता है। और जो है भी सही, वो शरीर का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, कोई हिसाब किताब होगा, लेकिन इस प्रेम के प्रकट होने से तो मंगल ही मंगल है जीवन में। बड़ा भाग्यवान बच्चा है जिसकी कुंडली में कोई दोष ही नहीं है। बड़ी निर्दोष कुंडली है इस प्रेम की, एकदम निर्दोष। और जो दुनिया इसका विरोध भी करे, एक समय वो भी इसको नमन करे, ऐसी कुंडली है इसकी। एक समय संसार नकारे, इनकार करे, पर स्वीकारते सब हैं फिर। तो इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। हमें कोई उपाय करने की, कोई टोना टोटका करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रेम रूपी पुत्र के आने के बाद बल्कि हमारी कुंडली के अमंगल भी निवृत्त हो जाते हैं, जो सबसे बढ़िया बात है। अगर हमारी कुंडली में भी कोई दोष हो, वो भी इस प्रेम देवता के प्रकट होने से खत्म हो जाते हैं, वो दोष भी निवृत्त हो जाते हैं, और हमारी प्रारब्ध भी बहुत सुखों वाली, बहुत मंगलकारी हो जाती है। तो बार ब्राह्मण बुलाने की ज़रूरत नहीं, इसकी कुंडली तो हमारे भीतर से निकलती है, और बड़ी पक्के विश्वासों वाली। इसीलिए इस प्रेम रूपी बच्चे को बड़ा संभाल के रखने को मन करता है, नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि इसका स्वरूप भी बड़ा प्यारा है। कैसा स्वरूप है? उजला स्वरूप है, कोमल स्वरूप है, जो देखे उसका हृदय पिघल जाए। किसी प्रेमी भक्त को देखो, अपने दिल में कुछ कुछ होने लगता है, जो देखे उसका हृदय पिघल जाए। जो थोड़ा सा इसका रस चखे उसको भाव समाधि लग जाए। जो थोड़ा इसके करीब चला जाए उसका अपने आप को गंवाने का मन करे। ऐसा सुंदर स्वरूप है इसका, ऐसा अद्वितीय स्वरूप किसी का हो नहीं सकता। ये विलक्षण स्वरूप परमात्मा का ही है, इसीलिए ये प्रेम परमात्मा का अंश ही माना गया, क्योंकि इसके अंदर सारे वो गुण मौजूद हैं। वही अलौकिकता मौजूद है, वही आकर्षण मौजूद है, वही रस मौजूद है, वही नशा मौजूद है। आप देखो, जब घट में स्पर्श होता है इस प्रेम का, लगे समाधि लानी नहीं हो पैंदी। स्पर्श होता है अंदर इस प्रेम का,
कोई नशा पीना नहीं पड़ता, बिन पिए नशे में रहते हो। लगेगा आप यहां से चले गए, लेकिन घर जाके भी देखो एक खुमारी, लगेगा कोई बोले ना, करना है कोई काम हम करके दे रहे हैं चुपचाप, अंदर मेरी वृत्ति ना टूटे। एक नशा चढ़ा पड़ा, गुनगुना रहे हो, मौज में हो, अपने आप ही हंस रहे हो, अपने आप ही रो रहे हो, मगन हो। ये जब स्पर्श होता है प्रेम का भीतर, तो ये ऐसी स्थिति बना देता है। ये स्वरूप देख के, एक माँ होती है ना, अपने ही बच्चे को देख देख के, निहार के खुश होती रहती है। ऐसी स्थिति आप अपनी महसूस करोगे कि आपका हृदय गदगद होता रहता है। आप अपने भीतर इस प्रेम को लेके बहुत मस्त रहते हो। ऐसे लगता है बस इसमें डूबे रहें, इसमें ही खोए रहें। माँ को जहाँ पहले ये परवाह होती थी कि मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छा पहनूं, मैं तैयार होके रहूं, अब उसकी सारी वृत्ति बच्चे में आ जाती है। ये इतना मोहक स्वरूप है प्रेम का, हमारा देह अध्यास गुल कर देता है। अभी सारी वृत्ति रहती है इस प्रेम को निहारने में और इस प्रेम को निखारने में। गोपियों को क्यों सब कुछ भूल गया? भगवान की बांसुरी बजी। बांसुरी क्या है? उनके प्रेम ने यहां आके स्पर्श किया हृदय में। रास वाली रात याद करो, भागवत में जो वर्णन है, क्या स्पर्श हुआ है गोपियों को? प्रेम का स्पर्श हुआ। प्रेम का स्पर्श तो पहले भी हो चुका है, प्रणय का स्पर्श हुआ, विशेष प्रेम का स्पर्श हुआ, प्यारे के न्योते का स्पर्श हुआ। ये जो विशेष स्पर्श हुआ, इसमें उनकी सुध खो गई। अब पता ही नहीं, एक कान में बाली पहनी है, एक में नहीं है, एक आंख में काजल लगाया, एक में नहीं है, एक पैर में पायल है, एक में नहीं है, किसी ने चप्पल नहीं पहनी, किसी का दुपट्टा घर रह गया, कोई बच्चे को दूध पिलाती छोड़ के चली गई, बच्चा रो रहा है वहां पे, किसी का पति हाथ पकड़ता रह गया, वो निकल नहीं वहां से। ये क्या हुआ? जब प्रेम स्पर्श करता है तो आप इस प्रेम के पोषण करने में दुनिया सहित अपने आप को भूल जाते हो। गोपियों को भूल गया। हुआ क्या? प्रेम का ही तो स्पर्श हुआ था। बड़ा अलौकिक स्पर्श है, बड़ा जादू वाला स्पर्श है। ये आपको सब कुछ भुलाता चला जाता है। ये प्रेम होता संत कृपा से है, उनके बिना ये बोध संभव नहीं है। जो खुद उस अवस्था को प्राप्त है, उसी का आशीर्वाद, उसी की कृपा हमें भी, हमारी झोली में भी ये प्रेम डाल देती है। वरना बड़ा मुश्किल है प्रेम की बातें करना और एक उस प्रेम को अनुभव करना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रेम की बातें तो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम में डूबता कोई कोई है, सारे नहीं डूबते। इसीलिए इस प्रेम को निहारने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, आप देखो, ये बात तो दुनिया में भी है कि जैसे एक बच्चा होता है, माँ उस पर कितनी न्यौछावर जाती है कि नहीं है? एक साधारण बच्चा, उस पर ही माँ इतनी कुर्बान जाती है,
तो ये जो इतना अलौकिक बच्चा है, इस पर दिल कितना कुर्बान होता है। मतलब क्या हुआ, अपने प्यार पर भी प्यार आता है। गीता भगवान का भजन बड़ा अच्छा लगता है, शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया। इस प्यार को भी प्यार करने का मन करता है, इस प्यार पर भी प्यार आता है, क्योंकि ये भाव अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर कहीं प्यार मिल जाए स्थूल होता तो लगता है ना इसको हम पता नहीं कितना प्यार करते। प्यार पर प्यार आता है। संसार के किसी प्यार में प्यार पर प्यार नहीं आता, सामने वाले पर प्यार आता है, जहां से स्वार्थ पूरा हो रहा हो, जहां से सुख आ रहा हो। लेकिन इस प्यार में प्यार पर भी प्यार आता है। ये भजन खाली हमने सत्संग में ही सुना कि प्यार का भी कोई शुक्रिया करता है, करते हैं, क्योंकि इस प्यार पे हमको बहुत प्यार आता है। अगर ये प्यार का भाव ना जागता अंदर, जिंदगी तो बहुत वीरान होती। अगर ये प्यार का भाव ना जागता अंदर, सरसता तो होती नहीं, शुष्कता होती, रूखापन होता, एक काल्पनिक भगवान होता, एक काल्पनिक ओम होता, एक निराकार होता, उसको पकड़ के बैठे रहते, ध्यान समाधियां लगाते रहते। लेकिन इस प्रेम की बदौलत उस भाव को जिया है, इस प्रेम की बदौलत वो भाव अनुभव किया है, रोम रोम में उसका स्पर्श अनुभव किया है। इसीलिए जैसे माँ बच्चे पर न्यौछावर जाती है, हमारे भीतर भी इस प्यार के लिए भी बहुत प्यार आता है। और हमेशा महसूस होता है कि जैसे अंदर वाला इस प्रेम रूपी भाव को भी बहुत दुआएं देता है, आशीषें देता है। सबकी स्थिति होगी, सब महसूस करते होंगे कि कभी कभी बैठ के अपने प्यार पे भी बड़ा प्यार आने लगता है। ये अलौकिकता है, ये अद्वितीयता है इस भाव की। इस भाव जैसा भाव संसार में दूसरा नहीं है, हो सकता भी नहीं है। क्योंकि जब तक कोई अपने को इतना धन्य ना अनुभव कर ले, तब तक अपने प्यार पे प्यार नहीं आता। बड़ी धन्यता महसूस होती है अपने अंदर, बड़े अलौकिक भाव उमड़ते हुए महसूस होते हैं, बड़े अनोखे स्पर्श होते हैं अपने अंदर इन भावों के। तब ये भाव उमड़ता है अंदर से कि ये प्यार कितना प्यारा है, ये प्यार का भाव कितना प्यारा है। तो फिर इस बच्चे में और मन जाता है। आप देखते हो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको उसकी हरकतें सुख देने लगती हैं, तोतली भाषा सुख देने लगती है। आप तोतले बच्चे के साथ तोतले बन जाते हो। जो खिलौने आप सालों पहले छोड़ चुके, अब आप खेलने लगते हो, आप झुनझुना बजाते हो। एक तो भाव होता है बच्चे के लिए बजा रहे हो, पर कभी आप महसूस करना आपको भी मजा आ रहा है झुनझुना बजाने में। बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। ऐसा ये प्रेम जब अटखेलियां शुरू करता है ना, हमारा आपा टूटना शुरू होता है, हमारा अहंकार टूटना शुरू होता है। हम इस प्रेम के साथ प्रेम होने लगते हैं। प्रेम स्वरूप हम कैसे होते हैं? देखो शुरुआत कहां से होती है। जब ये प्रेम के भाव सुख देने लगते हैं ना, जब ये प्रेम थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, इसके हाव भाव शुरू होते हैं, इसकी अदाएं शुरू होती हैं, नोटिस करना आ जाता है, वो भाव गुदगुदाने शुरू करते हैं,
तो जैसे एक माँ बच्चे के साथ बच्चा बन जाती है, इस समय उसका माँपना भी भूल गया है, पढ़ाई लिखाई भी भूल गई है, उम्र भी भूल गई है, उपाधि भी भूल गई है, रिश्ते भी भूल गई है, बच्चे के साथ बच्चा बन गई। चाहे घर में और लोग भी हों, उसको किसी की शर्म भी नहीं आती, बच्चे के साथ बच्चे जैसी हरकतें करती है, बच्चे के साथ बच्चा बन जाती है। ये प्रेम जब अपनी हरकतें शुरू करता है अंदर, जब ये प्रेम अपनी अदाएं बिखेरनी शुरू करता है, हम भी इसका रूप बनने लगते हैं। क्योंकि सतत चिंतन, माँ के अंदर बचपना कहाँ से लौटा? बच्चे के बचपने का चिंतन करते करते। बच्चे का जो बचपन होता है ना, आप उसके चिंतन में आ जाते हो। अब ये बोलने लगा है, अब ये मामा मामा बोलता है, पापा बोलता है, अब ये ऐसे करता है, बोलते रहते हो, सोचते रहते हो, चिंतन में रहते हो। तो बच्चे के सामने आते ही आप बच्चे हो जाते हो। ऐसा ये प्रेम है, इसके सतत चिंतन में हम खुद इसका रूप हो जाते हैं। इसके सतत चिंतन में हमें खुद नहीं पता चलता हम कब अपना आपा भूल जाते हैं। आपा मिट जाता है। ज्ञान से जो आपा मिटाना बड़ा मुश्किल है, प्रेम में वो आपा कहीं ढूंढने से नहीं मिलता। क्योंकि पता है होता क्या है, माँ ने सोचा मेरे को बच्चे से सुख मिलेगा कैसे, मैं माँ बन जाऊंगी। माँ बनने से तो दुख मिलता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माँ पना आपका जाग उठता है, फिर तो दुख शुरू होता है। सुख कब मिला? जब बच्चे के साथ अपना बचपना जीती है ना, वो सुख का समय होता है। अपेक्षाएं नहीं होती दिमाग में। जब बच्चे छोटे होते हैं अपेक्षाएं तो होती नहीं दिमाग में। बच्चे के साथ आप बचपन जीते हो, वो सुख वाला समय होता है। अनुभव करना कभी। नाम करेगी, मैं ना दूध देख रही हूं गर्म है ठंडा है, पर उसकी बोतल से दूध पी जाती है एक सिप। आ गई है ना बचपने में। बच्चा कर रहा है, सात सुर मिलाने लगेगी। कहां से आ रहा है सुख? आप बच्चे के साथ बचपना जीते हो, सुख का समय वही वाला। उसके बाद तो बड़ा हो गया वो, अब आप होल्ड करना चाहते हो मां बन के, वो काबू आता नहीं। वहां से तो क्रोध की शुरुआत होती है, वहां से तो दुख की शुरुआत होती है। नुकसान करता है, चीजें तोड़ता है, बाहर भाग जाता है, आपकी सुनता नहीं है, फिर तो दुख शुरू हो गया। सुख कितना था जब उसके बचपन के में आप अपना बचपन जी रहे थे, वही सुख की स्टेज होती है। यही सुख की अवस्था है जब हम इस प्रेम में खुद प्रेम हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में महसूस होता है प्रेम हमको चला रहा है। ऐसी स्थिति में महसूस हो रहा है ये प्रेम हमको बढ़ा रहा है, हम कर नहीं रहे, करवा रहा है। अपने आप को ही नहीं समझ में आता। अभी वो खड़े थे ना, आंटी नाच रहे थे इतना, तो पता नहीं चलता ना। अभी उम्र भूल गई, सब भूल गया। फूल लेके आ गए। इस एज में भाई फूल वाला भी सोच रहा होगा इसको क्या हुआ है ना। लेकिन हुआ क्या है, हमने नहीं किया। अभी पूछेंगे, कहेंगे पता ही नहीं, बस आ गया भाव। वो भाव जैसे वो बच्चा राजा हो गया ना सबका, ये प्रेम राजा हो जाता है दिल का। चाहते हुए भी कभी कभी रोक नहीं पाते, अपने आप ही हमसे होता चला जाता है। नाचना नहीं आता पर हम नाचते हैं,
हमको भगवान की आराधना करनी नहीं आती, पर हम आगे बढ़ के करना चाहते हैं। देखो आप प्रेम को जीना शुरू कर देते हो। जैसे बच्चे के साथ बचपना जिया, प्रेम के साथ आप प्रेम जी रहे हो। जिस जिस घट में ये प्रेम आ गया, तो वो प्रेम को जीने लगा ना, आनंदित हो गया, प्रेम रूप हो गया। मीरा जीने लगी है प्रेम को। इसीलिए मीरा महल के सुखों का उपभोग नहीं कर पाती, क्योंकि भोग प्रेम का स्वरूप ही नहीं है। प्रेम का स्वरूप तो योग होता है, भोग नहीं होता। उपयोग और उपभोग, इसीलिए फर्क है। संसारी व्यक्ति जिस चीज का सुख लेता है उसको कहते हैं उपभोग, भोग बुद्धि है उसकी। महापुरुष के लिए कहते हैं ये इस चीज का उपयोग करते हैं। प्रेम योग है, प्रेम का भोग से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए मीरा को आप देखो, वो प्रेम जी रही है तो योग जी रही है। हर वक्त कृष्ण से योग है, योग है। मनाई उसको किसी चीज की नहीं है, पर फिर भी उसको कुछ चाहिए नहीं, वो प्रेम जी रही है और इतनी खुश है। संसार के लोग इतना भोग होने के बावजूद भी इतने सुखी नहीं जितनी मीरा इस प्रेम को जी के, इस प्रेम से योग होने के बाद सुखी है। जितना मीरा के अंदर ये भाव उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, इतना सुख अय्याशी के बाद उन लोगों के पास इंद्रियों की खींच बची, मीरा के पास कृष्ण की ऐसी खींच है कि उसके घट से इतने सुंदर सुंदर बोल निकलते हैं, भजन निकलते हैं। मीरा किससे खेलती है? मीरा प्रेम से खेलती है। ये जब प्रेम रूपी बच्चा आ जाता है, अब देखो एक बच्चा घर में होता है, बच्चा भी अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से खेल खेलता है। ये तो आप सबको अनुभव होगा संसार में। बच्चे जो हैं अपनी प्रकृति के अनुसार खेल चुनते हैं। कई बच्चे चीजें खेलते हैं, कई बच्चे चीजों का डायसेक्शन कर देते हैं। बच्चे को चीज ला के दो ना, वो खोल खाल के रख देगा, उसको तोड़। कई बच्चे होते हैं तोड़ के रख देते हैं। प्रकृति है, ऐसी प्रकृति है कि वो चीज को तोड़ के सुख लेता है। एक की प्रकृति है, घुसना चाहता है चीज के अंदर, क्या उसको खोल के सुख लेता है। एक बच्चा होता है चीज को संभाल के खेलता है, प्यार से रख देता है, उसकी प्रकृति है। फिर इस प्रकृति में कई बच्चों को गुड्डे गुड़िया से प्यार, कई बच्चों को देखो बर्तनों से प्यार, कई बच्चों को देखो बड़ों वाली चीजों से प्यार। अपनी अपनी प्रकृति है बच्चों की, चीजें भी वो वैसी चुनते हैं। प्रेम रूपी बच्चा क्या चुनता है? ईश्वर चुनता है। और हमें इसके साथ खेलना हो तो हम भी ईश्वर से खेलते हैं। फिर प्रेम जहां से आया उसका आकर्षण तो वहीं होगा, उसके हाथ तो उसी तरफ पड़ेंगे, वो तो उधर ही दौड़ लगाएगा, उसकी प्रकृति है। अब इस प्रेम रूपी बच्चे की प्रकृति क्या है? ये कहां हाथ डालता है? योग की तरफ, भगवान की तरफ, सत्य की तरफ। ये उधर हाथ डालता है बार बार। अब बच्चे को जैसे खिलौने पसंद हों, हमको वैसे खेलना पड़ता है उसके साथ। और देख लो, बदलने की कोशिश कर लो कभी बच्चे का खिलौना, रोना शुरू कर देगा। नहीं, मुझे तो जो चाहिए सो चाहिए। एक संत की बात भी बताते हैं। बहुत छोटे थे तो बार बार ना बाप को कहते थे, घर में जो ठाकुर जी का मंदिर बना है मुझे भी सेवा करने दो, मैं भी ठाकुर जी को नहलाऊं, मैं भी खिलाऊं, मैं भी सुलाऊं।
उनको लगता था इतना छोटा बच्चा, इसको सेवा दे दूं तो ये तो ठीक नहीं रहेगी बात, थोड़ा बेटा तुम बड़े हो जाओ फिर करना फिर करना। एक दिन बाप ने देखा खेल रहा है, चुपके से पीछे से खड़े हो गए जाके, क्या खेल रहा है। देखा 2 लकड़ियां लिए बैठा है, एक को पीली चुन्नी ओढ़ा रखी है, एक को नीली। पीली वाले को कह रहा है ये पीतांबरधारी कृष्ण, ये नीलांबरधारी राधा। अब पीतांबर और नीलांबर तो पहचान बना दी लोगों ने। कृष्ण जी की स्कूल ड्रेस तो है नहीं, एक स्कूल ड्रेस होती है ना, यही पहन के जानी है। अब कृष्ण जी की कोई मंदिर ड्रेस थोड़ी है कि उनको येलो धोती में ही रोज आना है, लेकिन ये तुम्हारे भाव है, तुम्हारा प्यार है, तुम जैसा तुम्हें पसंद आता है भगवान को वैसा बना देते हो, जैसे तुम्हें मौज आती है, तुम्हारे प्यार को जैसी लहर आती है, तुम्हारा प्यार जैसा देखना चाहता है। अब देखा होगा राधा ने या किसी भगत ने पहली बार पीली धोती में, लव एट फर्स्ट साइट हो गया होगा, उसने पीली धोती का ही शोर मचा दिया है। कहती होगी पीली धोती पहन के आया करो, पीली धोती पहन के, बेचारे पहन जाते होंगे, पर दुनिया ने उसको ट्रेडमार्क बना दिया। कृष्ण जी माना पीली धोती, अरे राजा थे, उनके घर तो तरह तरह की धोतियां होंगी, इससे भी सुंदर होंगी, प्यारे प्यारे अट्रैक्टिव कलर्स होंगे, द्वारका में जाके सारी निकल तो आई। पर दुनिया में जो स्वरूप मशहूर है भाई, पीतांबर वाला पीला। बाप को बड़ा ताजुब लगा देख के, इतना छोटा बच्चा, जहां बच्चे और खेल खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, ये कोने में बैठ के अपना, मूर्तियां भी नहीं है इसके पास, लकड़ी के डंडे कोई पीली चुन्नी पहना दी है, नीली पहना दी है, ये कृष्ण है, ये राधा है, और फल लिए बैठा है, माँ ने फल खाने को दिया होगा, वहां बैठ के उनको फल अर्पण कर रहा है, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। बाप को लगा भाई कोई शुद्ध जीव है, भगवान का कोई प्यारा है, इसको मंदिर ले चलना चाहिए। बाप ने फटाफट हाथ पकड़ा, मंदिर की तरफ जा ही रहा था, बोला चलो बेटे तुम मंदिर में चलो, मेरे साथ मदद करना। जाके मंदिर में बैठे। बाप को याद आया मैं चीज भूल आया हूं कोई, मैं 1 मिनट लेके आता हूं। अच्छा तुम बैठो, ऐसे करो, भगवान कृष्ण को, राधा को, उनके घर वो मूर्ति होगी झूले में बैठे हुए, बोला तुम ना प्यार प्यार से इनको झूले देना, यहां बैठ के भगवान जी को बड़ा मजा आएगा, झूले खाएंगे। अब इसके हाथ तो वैसे ही तड़पते रहते थे सेवा के लिए, बड़ा खुश हो गया, ये अपना झूले देने लगा, भगवान को मौज आई, राधा के साथ झूले में साकार प्रकट हो गए, दृश्य बदल गया सारा, बड़ा आनंद हो गया इसको। जो इसको भाव थे, खिलाया पिलाया, आरती की, भगवान को भी मौज आई, अपनी पगड़ी उतार के उसके सिर पे रख दी, बांसुरी दे दी, राधा जी ने अपने हाथ के कंगन उतार के पहना दिए, और वो भी खुश, ये भी खुश। जैसे कभी हम झूले पे बैठे हों और एक्साइटेड हो जाएं किसी बात पे, झूला नहीं जोर जोर से चलाने लगते अपना, भगवान अपना झूला जोर जोर से चलाने लगे, ये भी खुश हो रहा है उनको देख के, तालियां बजा रहा है। इतने में आ गया बाप। अब वो आया, उसने देखा झूला जोर जोर से चल रहा है, भगवान तो गायब हो गए मिनट में, मूर्ति हो गई दोबारा। उसने बड़ी जोर से क्रोध किया, बोला मैंने कहा था आराम से झूला देना, भगवान गिर पड़ते तो, उनको चोट आ जाती तो, उनको तो ये वहम होता है मूर्ति ना खंडित हो जाए, ऐसा हो जाता तो। चिल्लाने लगा। और वो बेचारा बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इन्हीं का कौतुक है सारा। वो उसको और गुस्सा, इनका कौतुक कहां से हो सकता है, मूर्ति बैठ के झूला ही लाएगी क्या, तूने ही लाया। लेकिन 2 मिनट बाद जब उन्होंने चीजें देखी इसके हाथ में, तो उनको समझ में आ गया कि इसकी कोई वृत्ति परमात्मा से ऐसी जुड़ी हुई है, तो मेरे से भी आगे है इस मार्ग पर। दिल तो किया पुत्र को गले लगा लूं, पर
आराध्य सामने है, तो आराध्य की मर्यादा कहती है नहीं, आराध्य के सामने बस अपने आराध्य को ही देखो, उनको ही छुओ, उनका ही दर्शन करो, उनके सामने किसी और का स्पर्श नहीं, उनके सामने किसी और के लिए प्यार नहीं, उनके सामने किसी और को गले लगाना नहीं। तो उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। तो मतलब क्या है कि ये जो प्रेम है, इसके खेल भी ऐसे ही होते हैं ना। किससे खेलता है? अपने प्यारे से ही खेलता है, और कुछ नहीं चाहता। और इस प्यार की अलौकिकता देखना आप, प्रेमियों का जब जी चाहे भगवान को बुला लें। प्रेमियों की ताकत नहीं, प्रेम की ताकत। हम कहेंगे ये भक्तों का जब जी चाहे भगवान को बुला लें ना, भक्ति का जब जी चाहे। भक्त जब तक बचा रहेगा तब तक भगवान नहीं आने के। भक्त तो गुम होता है, भक्ति भक्ति रह जाती है, प्रेम प्रेम रह जाता है। अब संत के रूप में बेटा जो आया है, बाप के घर में जो बेटा है, वो भगवान को बुलाने की ताकत रखता है। मतलब जो प्रेम हमारे घट में पैदा होता है, ये भगवान को खींचने की ताकत रखता है, ये भगवान को बुला लेता है, ये भगवान को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, ये भगवान से नेह जोड़ने की ताकत रखता है। ये इसमें ताकत है। भक्त में कोई ताकत नहीं है, भक्ति में ताकत है। प्रेमी में कोई ताकत नहीं है, प्रेम में ताकत है। पर वो प्रेम निराकार की तरह छिपा रहता है। नाम प्रेमी का हो गया, नाम भक्तों का हो गया। मीरा की ताकत थोड़ी है कृष्ण को खींच ले। मीरा के पास वो जो प्रेम रूपी पुत्र है ना, वो बड़ा ताकतवर है, वो खींच लेता है भगवान को, वो जहर को अमृत कर देता है। तो ये प्रेम रूपी बच्चा खेलता कैसे है? ये हर वक्त योग में खेलता है, परमात्मा से योग में। ये हर वक्त उधर की तरफ ही भागता है। देखो प्रेम है ना अंदर, जब से प्रेम लगा किधर को आकर्षण होता है? बच्चा जैसे खिलौनों की तरफ भागता है, हमारा मन भगवान की तरफ भागता है। जैसे वो भगवान को पीतांबर नीलांबर पहना रहा है, देखो हमारा मन मानसी भक्ति में कितना प्रसन्न रहता है। और कभी अनुभव भी किया होगा, हमारी मानसी भक्ति कभी कभी साकार उठती है। कई बार अनुभव करते हैं। याद होगा गुरु पूर्णिमा पे क्या अनुभव किया था कि चादर ही ऐसे लगा भगवान बैठे हैं इस पे जैसे। याद होगा जो लोग उस समय प्रेजेंट थे। पता चलता है इन सब बातों से कि प्रेम हर समय उधर ही खिंचता रहता है। इसका खिलौना एक ही है, जिसका ये अंश है, इसका खिलौना भी वही है। बहुत छोटा बच्चा, उसका खिलौना क्या होता है? माँ। उसका खिलौना और कोई नहीं है, उसकी माँ ही खिलौना है। इस प्रेम का ईष्ट, इस प्रेम का जन्मदाता ही इस प्रेम का खिलौना है। इस प्रेम से खेलते खेलते हम अपने इष्ट से खेलते रहते हैं, क्योंकि ये प्रेम उनसे ही खेलता है। कभी ये प्रेम उनकी गोदी चढ़ जाता है, कभी उनको अपनी बाहों में घसीट लेता है। ये प्रेम है। ये सिर्फ दिलबर से ही खेलता है, और कोई साधन इसको प्यारा नहीं लगता है। और एक खासियत और है इस प्रेम की, ये हमेशा दिलबर से अंदर से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड। डिस्कनेक्शन कभी नहीं। गीता भगवान के समय की बात आती है, एक प्रेमी थी, वो घर बैठे बैठे बता देती थी भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, भगवान अभी खाना खा रहे हैं, अभी भगवान घर नहीं है। वो अपने घर बैठे उनका हालचाल दे देती थी। ये प्रेम की ऐसी जुड़ान है।
ये प्रेम की ऐसी तार है, इसको सब खबर रहती है, हर तरह से खबर रहती है। ये प्रेम प्रियतम को नजर में रख के ही बैठा है, बाहरी आंखों से भी भीतरी आंखों से भी। हमेशा उसका प्रियतम उसकी निगाहों की कैद में। एक सूट बनाती थी गीता, भगवान के कपड़े सिलती थी। वो कहती थी मैं सूट लेके सामने रखती हूं, कैंची लेके बैठती हूं, मैं आंख बंद करके इनका ध्यान करती हूं। सूट पहना हुआ होता है इन्होंने, वैसे वैसे कैंची चल जाती है, डिजाइन बन जाता है। वो कहती थी मैं डिजाइन नहीं बनाती, इनका ध्यान करती हूं, ये पहन लेते हैं सूट, अभी मेरे सामने पड़ा है और वो पहन के मेरे सामने उभर आते हैं, मैं वही डिजाइन बना देती हूं। और फिर जब भगवान पहनते हैं सेम दर्शन होता है। इतना प्रेम कनेक्टेड है। प्रेमी को पता होता है अब मेरा प्यारा क्या कर रहा होगा, अभी खाने का समय है, अभी सोने। कई बार लोग पूछते थे हम फोन, नहीं इस समय नहीं करना, बात नहीं होगी, इस समय तो भगवान बैठे होंगे सबको लेके, अरे अभी तो उनके आराम का समय है। प्रेम के पास सारी खबर है, सारी। संत चरणामृत के सिवाय पानी नहीं पीता था। एक दिन रात के समय उठे, प्यास भी लगी, थोड़ी खांसी भी आ रही थी, प्रेमियों ने पानी दे दिया। एक सिप पी के कहते हैं चरणामृत नहीं। देखो पानी वही, लेकिन जो पानी मेरे प्रभु के पास से होके आ रहा है, उनको खबर थी ये चरणामृत है या नहीं। कहते हैं ये चरणामृत नहीं, सादा पानी है। चरणामृत में कुछ मिलाते भी नहीं थे वो लोग, सिर्फ लोटा वहां भगवान के उधर रखा जाता था, पैर पखारे जाते थे या जो भी पूजन में, पर बोले ये चरणामृत तो नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। एक भक्त ने कहा इस समय तो भगवान सो गए होंगे ना, रात है, 10 बज रहे हैं, अब तो भगवान सो गए होंगे, मंदिर बंद कर चुके हैं, अब मंदिर खोलें कैसे और भगवान के विश्राम में खलल कैसे डालें, चरणामृत उठा के लाने के लिए कैसे करें। संत कहते हैं अभी कहां सोए हैं, अभी तो चौपड़ खेल रहे हैं बैठ के राधा के साथ, अभी नहीं सोए। आराम से मंदिर खोलो, चरणामृत ले आओ, अभी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पहले तक तो खेल रहे थे। कहते हैं जब मंदिर खोला गया, देखा गया, वहां पर चौपड़ बिछी हुई थी और ऐसे लग रहा था कोई खेल के गया अभी, और मोहरे बता रहे थे अभी अभी राधा जी जीती हैं और भगवान हारे हैं। भक्तों ने वो अलौकिक दर्शन किया उस चौपड़ का, कि जैसे कोई अंदर खेल के गया। तो प्रेम का स्वरूप है, स्वभाव है अपने प्रियतम से जुड़े रहना। वो सब जानता है मेरे प्यारे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरी कौन सी बात पसंद है, मेरी कौन सी बात नहीं पसंद है, सब खबर है। तभी तो इतना उनके लायक बन जाता है, क्योंकि उसको अंदर की खबर है। अब जिसको अपने अहम की खबर हो, अपने ज्ञान की खबर हो, उसको ये प्रेम की खबर नहीं होती, वो अपने प्रीतम से बेखबर। पर प्रीतम से बेखबर तो उसकी जिंदगी बेकार, नीरस। प्रीतम की खबर हर पल हो, प्रीतम से कनेक्शन हो, ऐसा कनेक्शन जिसमें प्रेम को सारी खबर है प्रीतम की, एक क्षण भी अलग नहीं है, एक क्षण भी दूर नहीं है, हमेशा जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चा है ना, उसको पता है भूख लगती है मां की तरफ भागता है,
मेरी उदर पूर्ति कहां से होगी? मां से होगी। लपकता है मां की तरफ जब भूख लगती है, मां की ओर लपक के मां के दूध की तरफ लपकता है। हाथ मारेगा, मुंह मारेगा, उसको खबर है मेरी पूर्ति यहां से होगी और मुझे मना नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रेम हमेशा अपने प्यारे का स्नेह पा लेता है। उसको खबर है अब कैसे प्रेम मिलेगा, अब कैसे उनका ध्यान मेरी तरफ आएगा, अब कैसे वो मुझे पुकारेंगे, अब कैसे वो मेरे पर अपना स्नेह लुटाएंगे। प्रेम को भी पता है। ये प्रेम अटखेलियां करके अपने प्यारे को भी रिझा लेता है। इसीलिए जब घट में प्रेम आता है ना, तो प्रेम चलाता है, और प्रेम की बाजी कभी हारी हुई नहीं होती। आप देखना, इस प्रेम ने हमेशा बाजियां जिताई हैं। कभी कभी भय होता था कुछ करने में, पर ऐसे लगता था अंदर से आवाज आ रही है ना, कुछ नहीं होगा, और सच में नहीं होता था, उल्टा प्यार ही मिलता था। तो आज ये याद पड़ता है, अहंकार ने बाजियां हरवाई होंगी, प्यार ने हमेशा बाजियां जितवाई हैं। क्योंकि भगवान का भी बड़ा प्यारा स्वरूप है। राधा को जिताते हैं, खुद हारते हैं। आप भी तो अपने बच्चे को जिताते हो, खुद हारते हो। तो ये प्रेम हर जगह जीता हुआ ही है, हर जगह जीता हुआ है ये प्रेम। इस प्रेम के आगे परमात्मा भी नतमस्तक है। इस प्रेम को तो भगवान भी याद करता है। गुरु जी से बातें सुनते थे हम लोग, किसी की भी बात करते, अरे उसके अंदर बड़ा प्यार है, उसका भाव बहुत शुद्ध है, अरे उसके हृदय में बड़ी भक्ति है, उसके अंदर सेवा भाव बहुत है, अरे देखो अगला हमेशा कहना मान के ही चलता है। तो किस पे राजी है? प्यारा भी भक्ति पे राजी है, प्रेम पे राजी है, और वो प्रेम भगवान को इसीलिए अपनी मनवाने को भी तैयार कर देता है। जैसा भी हो, भगवान प्रेम की लाज रख लेता है। भगवान हम लोगों के पास आए यहाँ पर पंजाबी बाग में, तो रोज सुबह एक ना एक वो होता था फंक्शन। जिस दिन वो रखा गया राजस्थानी, तो हम लोगों ने गुरुजी के लिए भी पगड़ी मंगाई थी। जब हम लेके गए, हमने कहा आप अगर 1 मिनट को भी धारण कर लें। भगवान कहने लगे ना बाबा, इतनी पब्लिक में दिमाग चलाएंगे लोग कुछ भी। हम तुरंत आके बैठ गए, हमने कहा नहीं ठीक नहीं है, रहने देते हैं। पता नहीं क्या आया होगा मन में, एक लड़की को इशारा किया कि तुम ले आओ उससे पगड़ी। पहन ली उन्होंने 1 मिनट के लिए, हम लोगों के भाव पूरे कर दिए। बाद में हंसने लगे, बोले मेरे को लगा तू उदास ना हो जाए, तूने इतने उमंग से सब तैयारी की है, तू उदास ना हो जाए, इसलिए हमने फिर 1 मिनट के लिए धारण कर ली। तो भगवान किसकी लाज रखता है? प्रेम की लाज रखता है ना। जहां प्रेम है, भगवान को इन प्रेम की धाराओं में बहने में मजा आता है। जैसे तुम देखते हो स्लाइड होते हैं ना, बच्चों को यूं नीचे आने में मजा आता है। भाई सीढ़ी चढ़ के मेहनत करके ऊपर गया और नीचे गिर रहा है स्लाइड से। वाटर पार्क में जाते हो, स्लाइड्स होते हैं, 3-3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते हो, किस लिए? ऊपर से गिरोगे नीचे, पर मजा आता है। होता है ना ऐसे स्लाइड्स जिसमें पानी भी होता है, पानी के साथ तुम यूं बहते हुए, चढ़ने में इतना सांस चढ़ गया, मेहनत लग गई, गिरने में 1 मिनट नहीं लगा, पानी के बीच में आके दाम गिरे, मजा आया। पर कभी देखना प्रियतम को, भगवान को, उनको प्रेम की धारा में बहना हमेशा मजेदार लगता है। खुश होते हैं भक्तों के साथ प्रेम की धाराओं में बह के।
अब हमको लगता है ना, मीरा ने गली गली ठोकरें खाई वृंदावन आके, तो कृष्ण ने खुद भी तो खाई होंगी, अकेली थोड़ी घूमी होगी, घूमा होगा प्यारा साथ, क्योंकि प्यार की वीणा जो लेके घूम रही है तो प्यारा साथ चलेगा ही चलेगा। तुम्हें दिखा नहीं पर वो है, क्योंकि मीरा के अंदर प्रेम है और प्रेम के पीछे भगवान दीवाने हैं, आते हैं, लाज रखते हैं, प्रेम को पूर्णता देते हैं, चाहे उनको अपनी ऊंचाई से नीचे आना पड़े, पर उनको भक्त के साथ प्रेम की धारा में बहने में खूब आनंद होता है, खुश होते हैं वो। उनका मुंह चॉकलेट से तो मीठा होता नहीं, मिठाइयां भी तुम लोग कहते हो, पर उनका सबसे बड़ा मीठा मुंह किससे होता है? जब किसी के अंदर ये प्रेम आ जाता है। तुम अपने बच्चे को देख के मिठास से नहीं भर जाते? जब तुम प्रेम के रंग में रंग जाते हो तो तुम्हारे इष्ट का मुंह मीठा हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो आनंद में आ जाता है। किसी बच्चे की बहुत तरक्की हो जाए, मां को मीठा दो, कहती है मेरा मुंह तो मीठा हो ही गया ये खबर सुन के, तेरी तरक्की सुन के ही मेरा मुंह मीठा हो गया। भगवान को मीठा खाना थोड़ी पड़ता है। उनका ये प्रेम जहां प्रस्फुटित हो जाए, उनका मुख मीठा हो जाता है, वहीं पर खुश हो जाते हैं। तो ऐसे तो लगेगा चॉकलेट डे पे सब कहते हैं भगवान को नैवेद्य अर्पण करो, 9 तरह की चीजें, और ये नहीं। तुम प्रेम में अपने आप को भूल जाओ, तुम ही अर्पण हो जाओ भगवान को, अहंकार अर्पण हो जाए भगवान को, भगवान को मिल गई चॉकलेट। ठीक है?